नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न एक। सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई। आंसर है इसमें बी, कुर्री के प्रति। प्रश्न 2। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक समर्थक माना? आंसर है इसमें हमारा बी, बच्चन सिंह ने। प्रश्न 3। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? आंसर है इसमें हमारा डी, महाराणा का महत्व। प्रश्न 4। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है? आंसर है इसमें हमारा ए, करुणालय। प्रश्न 5। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? आंसर है इसमें बी, उर्वशी को। प्रश्न 6। कामायनी में कितने सर्ग हैं? आंसर है सी, 15 सर्ग हैं इसमें। प्रश्न 6। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है? आंसर है डी, 1935 ईस्वी। प्रश्न 7। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है? आंसर है इसमें ए, चिंता, आशा, श्रद्धा, कामना, वासना। प्रश्न 8। कौन सा कवि तीसरे शतक का नहीं है? आंसर है डी, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न 9। इनमें से कौन सा कवि दूसरे शतक का है? आंसर है इसमें हमारा ए, नरेश मेहता। प्रश्न 10। निम्न पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ए, मुझे तोड़ लेना बनमाली, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। बी, जिनको न निज गौरव, माखनलाल चतुर्वेदी, निज देश का अभिमान है। सी, केवल मनोरंजन न कवि, भारतेंदु का कर्म होना चाहिए। डी, आवहु सब मिलके रोवहु, मैथिली शरण गुप्त, भारत भाई। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा मुझे तोड़ लेना बनमाली, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। और जिसको न निज गौरव, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। केवल मनोरंजन न कवि का, ये मैथिली शरण गुप्त की है। और आवहु सब मिलके रोहू, ये भारतेंदु की है। तो इसका आंसर होगा 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1। आंसर है बी। प्रश्न 11। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन दिए गए कूट से कीजिए। कवि का नाम और जीवन काल। ए, अज्ञेय, 1926 और 1957 ईस्वी।
बी धर्मवीर भारती 1917-1964 ईस्वी, सी मुक्तिबोध 1911 1987 ईस्वी, बी डी भवानी प्रसाद मिश्र 1914 1985 ईस्वी। तो इसमें जो आंसर होगा आज्ञा का है 1911 से 1987 ईस्वी। धर्मवीर भारती का है 1926 से 1997 ईस्वी। मुक्तिबोध का है 1917 से 1964 और भवानी प्रसाद मिश्र का है 1914 से 1985। तो आंसर होगा इसमें 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, आंसर है इसमें डी। प्रश्न 13, धर्मवीर भारती किस शतक के कवि हैं? आंसर है इसमें हमारा बी, दूसरे शतक के। प्रश्न 14, इन उपन्यासों एवं उपन्यासकारों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कीर्ति और कीर्तिकार, 1 कुरु कुरु स्वाहा गिरधर गोपाल, 2 रुकोगी नहीं राधिका मनोहर श्याम जोशी, 3 सूरज का 7वां घोड़ा उषा प्रेमवदा, 4 चांदनी के खंडर धर्मवीर भारती। तो इसमें जो आंसर होगा कुरु कुरु स्वाहा ये श्याम मनोहर जोशी का है, रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रेमवदा का है, सूरज का 7वां घोड़ा यह धर्मवीर भारती का है और चांदनी के खंडर यह गिरधर गोपाल का है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1 का 2 बी, 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी। तो आंसर होगा इसमें हमारा बी। प्रश्न 15, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। आंसर है बी, उषा प्रियमवदा। प्रश्न 16, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? आंसर है ए, मृदुला गर्ग। प्रश्न 17, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? आंसर है सी, यह पथबंधु था। प्रश्न 18, फ्लैशबैक पद्धति या पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आंसर है सी, शेखर एक जीवनी। प्रश्न 19, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? आंसर है बी, बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न 20, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? आंसर है सी, सूरज का 7वां घोड़ा। प्रश्न 21, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं? आंसर है बी, सर्वसदयाल सक्सेना। प्रश्न 22, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव के विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? आंसर है इसमें सी, बाबा बटेश्वर नाथ। प्रश्न 24, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? आंसर है बी, त्यागपत्र। प्रश्न 25, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? आंसर है डी, ये उपयुक्त सभी।
प्रश्न 26, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, कामायनी। बी, हंस पड़ा गगन व शून्य लोक अंधेरे में। सी, स्थिर समर्पण है हमारा, कुकुरमुत्ता। डी, आप अपने से उगा मैं नदी के द्वीप। 5 है शांत असाध्य वीणा। तो इसमें जो आंसर होगा ए, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये अंधेरे में कविता से मुक्तिबोध की। और हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, यह कामायनी का है, जयशंकर प्रसाद की। सी, स्थिर समर्पण है हमारा, ये नदी के द्वीप से है। आगे की आप अपने में उगा मैं, ये कुकुरमुत्ता से है। तो इसका जो आंसर होगा ए का 2, बी का ए। ए का 2, बी का ए, तो आंसर है इसमें सी। प्रश्न 27, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? आंसर है बी, सरस्वती पत्रिका में। प्रश्न 28, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? आंसर है मुसद्दे हालिब, डी। प्रश्न 28, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? आंसर है सी, लज्जा सर्ग से। प्रश्न 29, निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए, हरिजन गाथा अरुण कमल। बी, बाग निराला। सी, शिवाजी का पत्र केदारनाथ सिंह। डी, प्रमथ्यु गाथा नागार्जुन धर्मवीर भारती। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा हरिजन गाथा, यह है नागार्जुन की। बाग ये है केदारनाथ सिंह की। और शिवाजी का पत्र ये है निराला की। प्रमथ्यु गाथा ये है धर्मवीर भारती की। तो आंसर है ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, तो आंसर है ए। प्रश्न 30, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहती वृष्टि, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो आंसर है इसमें हमारा ए, जयशंकर प्रसाद की रचना है। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस चैनल पर अपनी शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हुई हैं, तो प्लीज़ उनको भी देखें, लाइक